नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 18वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। अगले प्रश्न को देखा जाए। जो यहाँ है वह अन्यंत्र है, जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो ऐसा जो है कथन कहा गया है किस ग्रंथ में? तो ये महाभारत में कहा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं भी। अगले सवालों को देखा जाए। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में दिया गया था, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अगले सवालों को देखा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखा जाए तो 4 विकल्प उनके लिए दिया गया है। कहा गया है पहला विकल्प में कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये बात गलत है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। तो वही कथन गलत है। और कहा जा रहा है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यह भी सत्य है। और उन्होंने सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसिडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, तो ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है धर्मत का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध आपको पता है कि औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था, जो कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। अगला सवाल। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ऐसा कथन कहने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखा। नील आयोग अर्थात इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो नील आयोग के अध्यक्ष थे W.S. सीटन कार। अगले सवालों को देखा जाए। लाल कुर्ती दल संगठित किया था किसने? यानी कि लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था वो किस लिए था? तो लाल कुर्ती जो दल संगठित किया गया था वो भारत में जो है अंग्रेज़ों को निकालने के लिए किया गया था भारत से। अगला सवाल देखें। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो भारत में नागरिक सेवा पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905 और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और असहयोग आंदोलन 1930 में नमक सत्याग्रह डांडी मार्च हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920, इसलिए आपका जो है विकल्प गलत था। अगला सवाल देखा जाए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से, और एरन अभिलेख से संबंधित शासक हैं भानुगुप्त। अगले सवालों को देखा जाए। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन सर्वप्रथम चालू किया गया था। तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया, 1919 में किया गया। अगला सवाल। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यह था बांसुकी। अगले प्रश्नों को देखें। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना होगा। तो यह कथन कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखा जाए। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है किससे? विदेशी बाज़ारों में लोचदार मांग का, तभी वो जो है मुद्रा के अवमूल्यन की जो है सलाह दी जाती है। अगले सवालों को देखा जाए। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट में हुआ था। तो ये 2002-03 में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हरित बक्सा व नीला बक्सा उपयोग का संबंध क्या है? तो ये है सहायिका प्रभाव
से सहायिका के प्रभाव से ये जो है किया जाता है। अगले सवालों को देखा जाए, बजट एक बड़ा यंत्र है, तो बजट एक जो है बहुत बड़ा यंत्र है, यह है राजकोषीय नीति का। अगला सवाल देखे जाए, कहता है यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स, इनमें से किसका यह उदाहरण है? तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टमों का जो है उदाहरण है। अगला सवाल देखें, करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं किस लिए? तो करेबा कवाल मिट्टी ये केसर में जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये केसर कृषि के लिए उपयुक्त होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं की धारा करता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक बबूल और खेजरा पेड़ पाए जाते हैं? यानी कि बबूल और खेजरा पेड़ किस प्रकार के पेड़ हैं? तो ये जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार पेड़ है। तो कांटेदार पेड़ किसी में लिखा नहीं गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार पेड़। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर जो है सबसे छोटा दिन होगा? तो सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर होता है। अगला सवाल देखा जाए, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पर पाई जाती है? तो विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें पाई जाती है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखा जाए, कहता है महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, ये सत्य है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 होती है, ये भी बात सत्य है। और भूमध्य सागर के आसपास जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है, यही गलत है, यहाँ पर जो है आर्द्रता पाई जाती है। और आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, ये बात सत्य है। अगले सवालों को देखा जाए, लोकटक झील कहाँ है? तो यह है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है यह है खांगचेंदजोंग, यानी कि कंचनजंगा आप बोलते हैं। अगले सवालों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखा जाए तो सुंदरी जो है वृक्ष यानी पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, यही एक सत्य है। अगले सवाल को देखा जाए, मरमरा सागर जोड़ता है किसे? तो मरमरा सागर जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो ये बलासिया जो है भारत में मौजूद नहीं है। अगला सवाल देखें, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है कलिंगा, यह किसके द्वारा? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल देखें, गोकलनाथ के निर्णय से पूर्व तक जो है भारत में मूल अधिकारों के संशोधन के संबंध में स्थिति क्या थी? तो मूल अधिकारों से के जो है संशोधन में संबंध यही रहा कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार भी इसमें सम्मिलित था, तो यही बात इसमें दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की अपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यह कथन जो है कहा गया है किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल देखें, 1987 ईस्वी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं कि सार्क, तो सार्क की स्थापना 1987 में तो नहीं हुई थी, ये 1985 में हुई थी। यहाँ पर 1985 होगा और इसका मुख्यालय काठमांडू में, 8 देश इसके सदस्य हैं। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, और ऐसा कथन करने वाले थे ग्लैडस्टोन। अगले प्रश्न को देखें, भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, तो भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह से। अगले सवाल को देखें, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इस सामान्य नियम का जो है एक अपवाद तो है, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो कानून बना सकती है, ये एक अपवाद है। अगला सवाल देखें, किसी साधारण विधेयक के संबंध में निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है? तो ये बुलाई जा सकती है जब दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को निरस्त कर दिया जाए, तब भी बुला सकती हैं, और जब विधेयक प्राप्त होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक उस पर कार्रवाई नहीं करे तो भी बुला सकते हैं,
या फिर दूसरे सदन से संशोधनों से पहला सदन सहमत नहीं है तो भी बुला सकते हैं। इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किस प्रकार का नेटवर्क जो है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित अर्थात कवर करता है? तो यह है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न को देखें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी अर्थात बेसिन बनाती है। तो ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलने से इसे दक्षिण में जो है सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, इसी का निर्माण होता है, यही सत्य है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों और उपजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341 में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बर्नौली समीकरण P+1/2 dv² प्लस DGH बराबर नियतांक, तब राशि जो है 1/2 dv² किसका मात्रक है? तो ये जो है दाब का है। अगला सवाल देखें, जब किसी पिंड को निश्चित बिंदु के परितः एक तल में घुमाया जाता है तो कोणीय संवेग की दिशा, तो कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? तो ये घूर्णन तल पर लंब रेखा के जो है अनुदिश हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भरे हैं। यदि बर्तन में एक छिद्र हो जाए तो हाइड्रोजन गैस जो है तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, पायरेक्स कांच की प्लेट बहुत तेज़ गर्म करने पर भी नहीं चटकटी है, इसका कारण यही कि इसका आयतन प्रसार गुणांक जो है कम होता है, इसी कारण से नहीं चटकटा है। अगला सवाल देखे जाए, इनमें से कौन जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है तो वह जाता है स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न ध्वनि तरंगे, ये जो है अनुदैर्घ्य होती है। अगला सवाल देखें, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है किस पर? तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण मान निर्भर करता है प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक दोनों पर। अगले प्रश्न को देखें, प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दी ब्रोगली के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, रंगीन कांच के स्थान पर पोलेराइड के बने चश्मों की विशेष उपयोगिता है और ये जो है आँखों में चौंध उत्पन्न करने वाले प्रकाश का जो है अवशोषण कर लेते हैं, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कौन सा मिलान सत्य है? तो परमाणु क्रमांक का जो है मॉडल, यानी कि ये परमाणु क्रमांक दिया था मोसले ने, यानी कि मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार से सजाया था। अगला सवाल देखा जाए, विद्युत संयोजकता के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो विद्युत संयोजकता के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां हैं कि आयनों पर कम आवेश और बड़ा धनायन प्लस छोटा ऋणायन होता है। आयन पर कम आवेश, बड़ा धनायन और छोटा ऋणायन। अगला सवाल कहता है 27 कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव है क्योंकि हो जाएगा N/P उच्च अनुपात, N/P जो है अनुपात उच्च होता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें हम, जब विद्युत अपघटय के विलयन से 1 कूलम आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान किसके बराबर होगा? तो इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के जो है बराबर होगा इसका निक्षेपित द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, यदि एक गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित किया जाता है तो क्या होगा? तो यदि एक गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित किया जाता है तो इसका दाब जो है घटता है। अगले प्रश्न को देखें, हाइड्रोजन को एकत्रित किया जाता है, तो हाइड्रोजन को एकत्रित किया जाता है जल के ऊपर। अगले प्रश्न को देखें, क्लोरेम्फेनिकोल प्रयुक्त की जाती है, तो ये प्रतिजैविक के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्लोरेम्फेनिकोल का। अगला सवाल देखें, नायलॉन धागे निम्न में से किस प्रकृति के होते हैं? तो ये अज्वलनशील होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्राव अवस्थाओं का सही क्रम है? तो G1 S G2 M हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 2 न्यूक्लियोजोम्स को जोड़ने वाला DNA क्या कहलाता है? तो ये अंतराली DNA कहलाता है। अगला सवाल देखें,
द्विनाम पद्धति का अर्थ होता है तो एक वंश होता है और एक जो है जाति होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषी जीवाणु है? तो स्वपोषी जीवाणु है तो यह है नाइट्रोसोमोनास। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो खाई जाने वाली फफूंद है तो यह है मार्केला। अगले प्रश्न को देखें, केचुए के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? तो ये नेफ्रेडिया होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है। तो गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि इसमें कम वसा और कम लिपिड्स होते हैं, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें, कहता वह अवस्था जब फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और विशेष रूप से कुफिका से करते हैं तो ये हो जाते हैं दमा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कलाई की हड्डी, तो कलाई की हड्डी कार्पल कहलाता है और टिबिया जो है पैर की हड्डी होती है, टांग की। अगला सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों के संकोचन से संबंधित है? तो यह है सेरिबेलम। अगले प्रश्न को देखें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की अधिकतम वैधता कितनी है? तो 6 सप्ताह और उसके बाद जो है 6 माह प्लस 6 माह। अगले प्रश्न को देखें, कहता 8 बास्केटबॉल खेलों में दीपा ने 7, 4, 3, 6, 8, 3, 1 और 5 अंक प्राप्त किए और उसके 9वें खेल में उसने 10 अंकों से कम प्राप्त किए और 9 खेलों का औसत 1 पूर्णांक था। पुनः उसके 10वें खेलों में उसने 10 अंकों से कम अंक प्राप्त किए और 10 खेलों के लिए औसत भी 1 पूर्णांक था। तो उसके द्वारा 9वें और 10वें खेलों में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो प्राप्त अंकों की संख्या का जो है गुणनफल हो जाएगा 40। अगले प्रश्न को देखें, एक मकान मालिक एक समकोण त्रिकोणीय आकार के क्षेत्र के लिए एक बार का निर्माण करना चाहता है जिसकी 2 लघु भुजाएं 5 और 12 हैं। तो बार की कितनी लंबी होगी? तो लंबी होगी, इसका मतलब है इन तीनों, इसका जो है ये आधार और ये कर्ण लंब दिया गया है, कर्ण निकालेंगे तो बराबर 144 से और 5 25 169 यानी कि 13 निकल गया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 12, 17, 13, 30 यानी कि 30 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, एक थैले में समान आकार की गेंदें हैं, 2 लाल, 3 नीली, 10 सफ़ेद, 4 हरी, 3 काली है। गेंदों को थैले से देखे बिना निकाला जाता है और लौटाया नहीं जाता। ऐसी गेंदों की प्रायिकता क्या है जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि थैले से निकाले जाने चाहिए कि एक ही रंग की 2 गेंदों को निकाला गया? तो इसकी जो है प्रायिकता हो जाएगी 58/231। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 4x² - 3x + 2 में x² का गुणक क्या है? तो यह हो जाएगा 4। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और कब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया है? और राष्ट्रपति की मंजूरी कब हुई? तो मई में पारित हुआ और जून में जो है राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी हुई। अगले प्रश्न को देखें, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये जो है की गई है 1992 में। अगले सवाल को देखें, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है? तो 56.7 वर्ष जो है आगे है। अगले सवाल को देखें, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जिनका उपयोग स्नान करने के लिए किया जाता था, तो ये जो है आयताकार टैंक का बना हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति CN ब्रोमफील्ड। अगले प्रश्न को देखें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है बरगद, इनका नाम है वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालेसिस। अगला प्रश्न को देखें, कहता है 0.56 × 64 × 14.4, इसको इस प्रकार से करना। देखिए हम जो है पहले देख लेते हैं ऊपर में कितना जो है कितना जीरो है, 2, 3, 5, 1, 6, ऊपर में 6 जीरो है। नीचे में देखें तो 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, नीचे में 5 शून्य है। अब काट लेते हैं 8 7 56, अब काट लेते हैं 4 16 चौके 64, अब काट लेते ये जो है 16 चौके 64 हो गया। अब काट देते हैं 12 12 44 से, 16 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 192।
आपको पता है कि नीचे में 5 शून्य है, 6 ऊपर में 1 शून्य, 1 शून्य तो नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 दशमलव हो जाएगा 19.2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि त्रिभुज ABC एक समकोणीय द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो दिया गया है साइन A माइनस C प्लस साइन A प्लस C माइनस 2 साइन B बाय कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1/2। अगले प्रश्न को देखें। दो अभाज्य संख्याएं जिससे 109 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचेगा। 5 से भी भाग दीजिएगा और 7 से भी, तो शेष 4 ही बचेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है 5009 के अंकों का उपयोग कर कितनी विभिन्न 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, तो ये जो है 6 जो है संख्या बना सकते हैं विभिन्न अंकों की। 4 अंकों की जो है विभिन्न संख्याएं में 6 संख्या आप जो है बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। अगला सवाल देखें। ये जो है मान दिया गया है और कहता है अध्ययन करके आवास पर होने वाला व्यय कितना प्रतिशत है, तो आवास पर कितना है 240, तो 240 गुना 100 बटे कितना डिग्री होता है सब मिला के, तो 360। यहाँ से काटिएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 200 बटे 3 की जगह यानी कि 66.67 आएगा, तो 66.7 आपको दिया हुआ है। अगला सवाल देखें। 2/3 पर पावर -3 को किस संख्या से गुना करना चाहिए जिससे कि गुणनफल जो है 4/9 पर पावर -1 के बराबर प्राप्त हो, तो ये जो है आपको गुणनखंड जो है करना होगा किसके साथ, 3/2 पर पावर -1 के साथ। अगले प्रश्न को देखें। शिल्पा ने एक त्योहार के दौरान अपने बगीचों को सजाने के लिए एक पंक्ति में 76 मोमबत्ती रखी। 2 आसन्न मोमबत्ती के बीच की दूरी 1/4 मीटर है, तो पहली एवं अंतिम के मध्य दूरी क्या है, तो पहली एवं अंतिम, तो अंतिम है 76 और पहली क्या होगा, पहली होगा 1, तो 76 में से 1 घटाएंगे तो 75, 75/4 करेंगे तो 18 चौक 72 और 3 75, यानी कि 18.3/4। अगले प्रश्न को देखें। एक पदी रूप में 3m प्लस 14n के स्क्वायर हैं और -3m -14n पर पावर 2, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, इन दोनों को जब आप सम्मिलित कीजिएगा तो आपका अंतिम में आएगा 4ab कट पीट के 4ab आएगा। तो आपको पता है कि 4 आपका दिया हुआ है और a का मान 3 है और b का मान 14 है। 12 गुना 14 कीजिएगा तो 168 आ जाएगा, आंसर होगा सी। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रत्येक संख्या में कहता है प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को पलट दिया जाए तो कौन सी संख्या छोटी होगी, छोटी संख्या हो जाएगी कौन 824, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 इधर आएगा और 2 का 2 तो इधर ही रहेगा और ये 428 हो जाएगा। अभी इसको किसी को लाइएगा तो ये 5 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर लाइएगा तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी इससे बड़े ही होगा सब। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, उस युग्म का पहचान करिए जो अन्यों से असंगत है। 42 + 17 जोड़िएगा तो 59, 82 + 17 जोड़िएगा तो 99 और 56 + 17 जोड़िएगा तो 73, लेकिन यहाँ पर कितना है 34 + 10 44, 44 3 यानी कि 13 छूटा है, तो इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखा जाए। 63 लोग एक समूह में, उनमें से 32 को हॉर्लिक्स पसंद है, उनमें से 43 को बॉर्नवीटा पसंद है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 में से कम 1 पेय पसंद है, तो कितने लोगों को पेय पसंद है। अब देखिए 32 को 1 पसंद है, 43 को, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 + 43 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और लोग कितना है 63, 75 में से 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता दिए गए कथन पर विचार करना है, उसके बाद जो इसका निष्कर्ष करते हुए आंसर करना है। तो कहता है कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति जो है लागू कर दी जानी चाहिए। कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए, ऐसा जो है कथन में कहा गया है। अब कह रहा है कारण में, यानी कि धारणाएं कि बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं, ये बात तो उसमें है नहीं। कहता जिसकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर नहीं जमा करते हैं, ऐसा भी बात नहीं कहा गया है।
आंसर एक हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो धारण सही है। अगला सवाल देखें, कहता है इस प्रकार से अगले आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से 1 बढ़ा 3, 3 से 2 बढ़ा 5, 5 से 2 बढ़ा तो 7, 7 से 4 बढ़ा तो 11, 11 से 2 बढ़ा 13, 13 से 4 बढ़ा तो 17, 17 से 2 बढ़ेगा तो क्या होगा 19, फिर 19 से 4 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 23। इस प्रकार से 19 23, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 1.08 घंटों को घंटे मिनट और सेकेंड में बदलिए, तो हो जाएगा 1 घंटा 4 मिनट और 48 सेकेंड। एक है तो 1 घंटा हो गया। 0.08 को आप बदलिए किस में, दशमलव नहीं है, 0.08 को बदलिए 60 करिए और नीचे करना है क्या, ये 200 ना कटे आएगा यहाँ से यहाँ। अब अक्षांक क्या हो गया 8 छंग 48, 48 के मतलब हो गया 4.8 आ गया, तो 4 मिनट आ गया। फिर 0.8 है तो 0.8 में 60 से गुना करेंगे और 0.8 के जगह जो है यहाँ से 10 लाएंगे, 10 10 कटम, तो हो जाएगा 8 छंग 48 यानी कि सेकेंड आ गया। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है इस प्रकार से जोड़ का मतलब हो गया घाटे और घाटे का मतलब हो गया भाग और भाग का मतलब हो गया गुना और गुना का मतलब हो गया जोड़, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। तो यहाँ पर जो है जोड़ का घाटा, घाटा का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। फिर कहता है गुना का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे देते हैं। फिर कहता है भाग का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोड़ का मतलब घाटे। अब देखिए 125 में भाग देंगे 5 से तो कितना बार मिलेगा 25 बार में। अब कह रहा है 25 है और यहाँ पर 13 गुना 10 है तो क्या है 130 है। 25 प्लस 130 माइनस 28, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, क्योंकि 25 है प्लस में और 28 माइनस में, तो 3 इससे 130 से घटेगा। अगला सवाल देखें, कहता है वर्णमाला में कौन सा अक्षर H से उतनी दूरी पर है जितनी कि N U से दूरी पर है। और आपको पता है कि N U से कितने दूरी पर है 14 26 यानी कि 7 दूरी पर है। अब ये जो है H किस क्रम का अक्षर है, तो H है 8वें अक्षर। 8 में प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15वां अक्षर, तो 15वां अक्षर कौन सा है वो है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, 4 संख्या एक समान है और तीसरा भिन्न है, चुनता वही देखना है। देखिए RS TUV GHIJK NOPQR, यहाँ पर देखिए LM यहाँ पर N हो जाता, इसलिए ये भी गलत है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इस प्रकार जो है कौन सा पैटर्न को पूर्ण करता है, ज़रा देखा जाए। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है 37 गुना करना है 13, 37 गुना 13 करके माइनस करेंगे, 37 गुना 13 और माइनस करेंगे 13, तो आपको 468 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 41 गुना 17 करेंगे और माइनस 17 करेंगे तो आपका 680 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 43 गुना 9 करेंगे, 43 गुना 19 करेंगे और घटाएंगे कितना 19, तो आपको क्या कौन सा अंक प्राप्त होगा, तो आपको हो जाएगा 798 प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है यदि NC4 = 70 है तो n का मान क्या होगा, तो n का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो कि आरोही क्रम में है k है। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला औसत क्या होगा, तो प्राप्त होने वाला औसत हो जाएगा k+1। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।